चलिए देखिए क्लास 9th में ग्रेविटेशन में आज हम डिस्कस करेंगे फ्री फॉल। ठीक है ना, फ्री फॉल क्या होता है? देखिए ये फ्री फॉल, ठीक, क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट को ऐसा मैंने छोड़ा और ये अंडर ग्रेविटेशन नीचे आ गया, ठीक है ना। लेकिन देखिए इसकी कंडीशन है कि इसको कोई फोर्स रोक ना रहा हो अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखिए, ठीक, अभी इस पे क्या लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में? एयर रेजिस्टेंस, ओके। लेकिन वो इतना कम होता है कि मैं एक भारी ऑब्जेक्ट के लिए उसे नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर किसी बर्ड का फेदर मैंने लिया है, पंख, तो उसके लिए मैं रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिए, कोई कागज का टुकड़ा ऐसा मैंने लिया, उसके लिए मैं एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा होता है कि उसकी बनावट ऐसी होती है कि उस पर रेजिस्टेंस लगता जाता है। इस पे देखिए रेजिस्टेंस अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा है, ठीक है ना। तो जब फ्री फॉल का जब हम डेफिनेशन देंगे तो हम बोलेंगे द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विद नो, देखिए केस लगा हुआ है, विद नो अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। कोई भी दूसरा फोर्स उस पे काम नहीं करना चाहिए था। इसको हम फटाक से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमको नॉलेज भी है, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। इसमें हमको पता है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसा अर्थ की तरफ छोड़ा जाता है, फ्री फॉल किया जाता है, तो हमको पता है उस पर कॉन्टिन्यूसली कितना एक्सेलरेशन लगता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी के जस्ट ऑपोजिट अगर मैं प्रोसेस करता हूँ, ये ऐसा अगर मैं इसको वर्टिकली ऊपर फेंकता हूँ, तब भी इस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड का ही एक्सेलरेशन लगता है, लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है और उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेट नहीं हो रही है, रिटार्ड हो रही है। क्या हो रही है? रिटार्ड। मतलब जिस रेट से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी उसी रेट से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, और टॉप पे जाके वेलोसिटी कितनी हो जाती है? इसकी 0, ठीक है। तो यही चीजें मैंने यहाँ कुछ लिखी हुई है। देखिए इसमें गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। पहले हम लोग पुराने टाइम में क्या समझते थे? हम लोग पुराने टाइम में समझते थे कि हम लोगों का मतलब जो भी साइंटिस्ट वगैरह थे वो भी ये समझते थे कि जो हैवी बॉडी होगी, ध्यान दें, जो हैवी बॉडी होगी और जो लाइटर बॉडी होगी, इसका मास कम है, इसका ज्यादा, अगर दोनों में कंपटीशन कराया जाए, मतलब सेम हाइट से दोनों को ऐसा फेंका जाए नीचे, फेंका तो नहीं, फ्रीली फॉल करा जाए, तो लोग सोचते थे जो भारी है वो जल्दी पहुंचेगा। ऐसा नहीं होता, ये आप दिमाग में रखिए। देखिए जल्दी पहुंचना ना पहुंचना किस पे डिपेंड करता है? तो आंसर ये एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज होना, वेलोसिटी का बढ़ना। क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक दिए गए जगह पर g की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो ये भी कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब दोनों की वेलोसिटी पर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड ही बढ़ेगी, मास कुछ भी हो। क्योंकि हमने उस दिन फॉर्मूला पढ़ा था स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। ये क्या था? प्लैनेट का मास। ये क्या था? रेडियस प्लैनेट का, और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G के फॉर्मूले में, स्मॉल g के फॉर्मूले में कहीं भी इस मार्कर का मास नहीं आता, कहीं भी इस डस्टर का मास नहीं आता है। मास आता है तो किसका आता है? प्लैनेट का। तो G प्लैनेट के मास पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के मास पे नहीं डिपेंड करता है। मतलब अलग अलग मास की बॉडीज को अगर मैं सेम हाइट से ड्रॉप कराता हूँ तो सेम टाइम पे ही हिट करेगी। अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम क्या हुई कि रॉबर्ट बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने लोगों को समझाया। लोग क्या कर रहे थे? कॉइन ले रहे थे, सिक्का ले रहे थे, और साथ में एक फेदर ले रहे थे, चिड़िया का पंख, किसी बर्ड का पंख ले रहे थे, उसको ऐसा सेम हाइट से ऐसा छोड़ते थे, कहते थे भाई पंख तो लेट में आ रहा है। तो आपकी बात कैसे सही है? तब जो है इसको रॉबर्ट बॉयल ने समझाया, बोला कि भाई देखिए ये जो पंख होता है, जो बर्ड का फेदर है, फेदर पे क्या लगता है? एयर रेजिस्टेंस। फिर लोग उनकी बात को नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा लंबा सा, देखिए एक ग्लास का ऐसे जार लिया, बहुत लंबा सा जार लिया, बहुत लंबा सा, ठीक, और उस जार में पहले वैक्यूम क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया? वैक्यूम। मतलब अब अंदर कोई एयर नहीं है, ठीक है ना। फिर उन्होंने यहाँ से कॉइन और फेदर को एक साथ ऐसा फ्री फॉल इसमें कराया, और दोनों सेम टाइम पे जाके इसके सरफेस को हिट करते थे। क्योंकि क्या नहीं रहा अंदर? एयर है, तो एयर रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। तब जाके डेफिनेशन बना कि फ्री फॉल वो फॉल होता है जिस फॉल में बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में चलनी चाहिए, प्रोवाइडिंग दैट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी।
समझ में आया? तभी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सलेट होगी और अलग अलग मासेस की बॉडी सेम टाइम पे जाके सरफेस को हिट करती है। गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया, आपने सुना होगा लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, ठीक है। यहाँ से उन्होंने दो अलग अलग मास, एक कम मास का और एक बड़ा मास का स्टोन ऐसा फ्री फॉल कराया, तो वो क्या देखते थे कि दोनों ही ग्राउंड पे सेम टाइम पे आके हिट कर रहे थे। ओके, ये इस बात को प्रूफ करता है कि एक्सलेशन ड्यू टू ये इस बात को प्रूफ करता है कि एक्सलेशन बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है, जैसा कि हमने पढ़ा था, तो मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ। ओके, इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे, अच्छा अब सुनिए ध्यान से, एक बहुत बढ़िया मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि द अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स कॉजेज एन एक्सलेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ 1 किलोग्राम मास समवेयर इन स्पेस। ओके, ठीक है, देखिए बोला जा रहा है कि स्पेस में आप हैं, ये देखिए अर्थ है, ठीक, आप ऐसा अर्थ के सरफेस को छोड़ के यहाँ पहुंच गए, देखिए स्पेस में, ध्यान दीजिएगा जरा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है ना। यहाँ आप स्पेस में पहुंच गए हैं अर्थ के सरफेस को छोड़कर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम ऊपर जाते हैं तो एक्सलेशन घटता है कि बढ़ता है? घटता है, बताया मैंने आपको। तो वो कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम मास की बॉडी थी, ये बॉडी कितने की है? 1 किलोग्राम मास की बॉडी है, इस पे एक्सलेशन लग रहा था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ लो। वैसे सरफेस पे कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हम काफी ऊपर जा चुके हैं, स्पेस में है हम गए। तो 1 किलोग्राम की बॉडी पे एक्सलेशन लग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए 3 किलोग्राम मास की बॉडी पे कितना एक्सलेशन लगेगा वहीं पर स्पेस में? हाँ जी, नहीं, इतना ही लगेगा, चेंज नहीं होगा। अभी इतनी देर से मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बताइए? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्रिएट कौन कर रहा है? अर्थ। किस पे डिपेंड करता है? अर्थ के मास पे। जहां पर आपने 1 किलोग्राम की बॉडी का निकाला है, वहीं तो आप किसका निकाल रहे हैं? 3 किलोग्राम की बॉडी का। तो बॉडी का मास आता है क्या कहीं फॉर्मूले में? नहीं। तो जी चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा। तो 3 किलोग्राम के लिए भी एक्सलेशन वही रहेगा, याद रखिए। समझ में आया? और ये कम क्यों बता रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? क्योंकि अर्थ से काफी हम ऊपर जा चुके हैं। ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है, नीचे जाते हैं अर्थ के सरफेस से नीचे जाते हैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ द, तब भी जी की वैल्यू कम होती है और सेंटर पे पहुंच के कितनी हो जाती है? 0। सेंटर पे 0 हो जाती है। तो ये मैंने डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, इसमें मैं बहुत अच्छा लेने जा रहा हूँ, मैं इक्वेशंस लूंगा, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ अ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। और इन इक्वेशंस को लेकर हम कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे, फिर हम आगे चलेंगे मास और वेट के कंसेप्ट पे। ओके, चलिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर freely falling bodies, okay, for freely falling bodies, ठीक है ना। देखिए, जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने क्लास 9 में मोशन वाले चैप्टर में पहले ही पढ़ के रखी हुई हैं, तो उसको हम देखिए नोट कर लेते हैं। दीज आर द जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या क्या पढ़ा है बताइए? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v is equals to u plus at, ठीक है ना। नंबर 2, s is equals to ut plus half at square, and third is v square is equals to u square plus 2as, v square is equals to u square plus 2as। याद दिला दूं मैं आपको, u was the initial velocity, v was the final velocity, a was the acceleration, t was the time, s was the displacement or distance। okay, now अब हम यहाँ पे देखिए जनरल इक्वेशंस हैं, यहाँ हम करने जा रहे हैं इक्वेशंस फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। देखिए इसमें क्या करते हैं, अभी हमने सीखा है कि जब भी कोई बॉडी को ऐसा फ्री फॉल कराया जाता है तो उस पर एक्सलेशन कितना लगता है? स्मॉल g।
दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द नियर द इक्वेटर्स, एंड पोल पर कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिखवाया मैंने। अच्छा, तो कुछ नहीं करना है, बस एक्सेलरेशन को किससे हम चेंज कर देंगे, g। ठीक है, तो देखिए इक्वेशंस क्या बनेंगी, ये चेंज हो जाएगा v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। ठीक है, s चेंज हो जाएगा ut प्लस हाफ, a की जगह क्या आ जाएगा, हाँ a की जगह g आ जाएगा। ठीक है ना, और थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs। 2as होता था, कितना हो जाएगा 2gs। कोई डाउट है? अच्छा, ये तो हो गया हमारा फ्री फॉल बॉडी के लिए। ओके, जब बॉडी कहाँ जा रही है वैसा डाउनवर्ड। इसमें कुछ स्पेशलिटी है, जरा देखिए। स्पेशलिटी ये है कि जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है, जब कोई बॉडी फ्री फॉल ऐसा करती है, ध्यान रखिए, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है बताइए, 0। याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए। फॉर अ बॉडी फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ हाइट h फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल्स टू 0। ओके, u इज इक्वल्स टू कितना रखना है, 0। अच्छा, एक चीज और मुझे करनी चाहिए थी, ये किसी हाइट h से ऐसा नीचे आ रही है, इसलिए s को हटा के मैं कितना कर दूंगा, h। ठीक है ना। अब देखिए u इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये आपको दिखता है, ये देखिए, इसको मैंने धक्का मारा है क्या ऐसा? नहीं, मैंने तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी फोर्स लगा के, ये तो फ्री फॉल कर रहा है। तो u कितना हो रहा है इसमें, 0, जो कि धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इंक्रीज कराने के लिए रिस्पांसिबल कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि इसको कितने एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कराता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हर एक सेकंड इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ती है, 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक, ओके। तो देखिए क्या बन जाएगा, v इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, u का वैल्यू 0 हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू gt। सेकंड बन जाएगा h इज इक्वल्स टू u का वैल्यू 0, 0 into 2 is 0, तो h इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। थर्ड देखिए, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u का वैल्यू 0, तो क्या बन जाएगा, थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u का वैल्यू 0, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आके वो अर्थ के सरफेस से टकराएगा। अब देखिए यहीं पर हाँ रूट में आप लिख सकते हैं, वो अलग बात है। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें मैं एक काम करने जा रहा हूं, फॉर अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। इधर ध्यान दें, फॉर अ बॉडी थ्रोन, ये जो मैंने इसको ऐसा थ्रोन किया है वर्टिकली अपवर्ड, क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है? नो, मैंने कुछ वेलोसिटी देखिए धक्का मार के इसको दी है, बिकॉज मेरे को एक वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसको ऊपर ले जाने के लिए। तो मैंने जो ऐसा फोर्स ऊपर लगाया, मैंने इसको कोई वेलोसिटी दी होगी, लेट अस से u। याद रखिए, जब बॉडी फ्री फॉल कर रही हो तो आपको एक्सीलरेशन का वैल्यू कैसा लेना है, प्लस g। देख लीजिए, जब फ्री फॉल कर रहा है तो g का वैल्यू कैसा लेंगे, प्लस g, और जब वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो बॉडी, क्योंकि क्या हो रही है, रिटार्ड, और रिटार्ड हो रही है तो एक्सीलरेशन में पॉजिटिव नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा, नेगेटिव। तो एक और हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग लिखते हैं, फॉर अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फॉर अ बॉडी thrown upward from earth surface। ए कितना लूंगा बताइए, यहाँ पर माइनस जी की प्लस जी, अपवर्ड के लिए माइनस जी ले लिया। ठीक है, अब देखिए इक्वेशंस क्या बन जाएगी, इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, मॉडिफाई हो जाएंगी। देखिए v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u, और a की जगह क्या रखूंगा, माइनस जी, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू u माइनस gt। ये नंबर 1। नंबर 2 देखिए क्या बन जाएगी, s इज इक्वल्स टू s की जगह मैं क्या रखूंगा, h। ठीक है ना, डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पर ये अर्थ का देखिए सरफेस है, यहाँ हमने फ्री फॉल कराया था कितने हाइट से, h से, यहाँ से फ्री फॉल होता था। यहाँ पे डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बॉडी को अपवर्ड थ्रोन कर रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी है, लेट अस से इनिशियल वेलोसिटी u है। टॉप पे जब जाएगा, ध्यान दें प्लीज, टॉप पे जाएगा जब, तो पल भर के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। देखिए दिखता है आपको, a
पल भर के लिए या एक इंस्टेंट के लिए उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मतलब ये टॉप पे जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है ना। बहरहाल पहले अपवर्ड के लिए हम इक्वेशंस बना लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। s को रिप्लेस करेगा h, u तो u ही रहेगा, ut और a का वैल्यू क्या रखेंगे? माइनस हाफ gt स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वर्टिकली अपवर्ड मोशन इज गिवन बाय, मॉडिफाई हो जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, इधर ध्यान दें एक ऐसा हो जाएगा माइनस g, तो माइनस 2 इंटू जी इंटू s का वैल्यू क्या है? h। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? h। अब इसमें देखिए एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ, एट द हाईएस्ट पॉइंट द फाइनल वेलोसिटी इज 0। तो देखिए एक स्पेशल केस आता है इसमें, वो भी मैं नोट कर लेता हूं। स्पेशल केस एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट बताइए। देखिए आपको प्रैक्टिकली दिख रहा है ना, देखिए ये टॉप पे जैसे ही पहुंचता है हाईएस्ट पॉइंट पे इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है? 0। तो मैं इसको नोट कर सकता हूं ना, हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी v कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, और अब इक्वेशंस हमारी मॉडिफाई हो जाएंगी। देखिए कैसे मॉडिफाई हो जाएंगी। नंबर 1 क्या बनेगी मेरी? v की जगह मैं कितना रख दूंगा बताइए? 0 इज इक्वल्स टू u माइनस gt। ठीक है। अब ये gt इधर ले आऊंगा तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव का। ये देखिए gt हो गया पॉजिटिव का, इधर नेगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा u, और t का वैल्यू निकाल लूंगा तो क्या आएगा? u बाय g। g कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो याद रखिए ये हो गया हमारा टाइम। टाइम कब के लिए टाइम आया है? ये जब हम किसी बॉडी को कैसा थ्रोन करते हैं? अपवर्ड। तो सिंपल जितनी वेलोसिटी से आपने फेंका हो वो रख दीजिए और उसको किससे डिवाइड लगा दीजिए? g से। याद रखिए आप भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, आप यहाँ से कर लीजिए। फाइनल वेलोसिटी 0 रखेंगे, t का वैल्यू। इसी तरीके से अगर मैं मैक्सिमम हाइट निकालना चाहूँ, यहाँ पर क्या निकालना चाहूँ मैं? मैक्सिमम हाइट। ओके, तो देखिए मैक्सिमम हाइट में कैसे निकाल सकता हूँ यहाँ पर? थर्ड फॉर्मूले से। ध्यान दें प्लीज इधर, मैक्सिमम हाइट के लिए कि कितना मैक्सिमम हाइट तक वो जा सकता है। देखिए मैक्सिमम हाइट के लिए टॉप पे पहुंच के v कितना हो जाएगा? 0। 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। तो 0 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा मेरे पास? 0 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। 2gh को पकड़ के इधर ले आएंगे। ठीक है ना। तो 2gh पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? u स्क्वायर बाय 2g। और h के लिए क्या लिख दे? h के लिए नीचे मैक्स। ये मैक्सिमम इतनी हाइट तक जा सकता है। ठीक है ना। इसको आप लर्न कर लीजिए। कोई डाउट है इसमें बताइए? हाँ, अच्छा इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। एक इसमें पॉइंट और हम नोट कर लेते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए इधर ध्यान दें सब लोग। ये देखिए ये मेरा सरफेस है, ये हाइट है, ये हाइट है। मैं यहाँ तक ही फेंकता हूँ। जितना समय इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा है उतना ही समय इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा। ध्यान रखिए, समझ में आता है? जितना समय सरफेस से यहाँ तक आने में लगेगा उतना ही समय इसको फ्री फॉल करने में लगेगा उसी पॉइंट से नीचे तक। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट। डिस्कस किया था कि जितना टाइम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में लगेगा इसको वर्टिकली अपवर्ड, उतना ही पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। तो यही मैंने देखिए नोट किया, नोट कर लीजिए। द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू द टाइम टेक टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट। ओके, इसका डायग्राम आप इस तरीके से बना सकते हैं कि सपोज ये h हाइट है, ये सरफेस है, तो फ्रॉम पॉइंट A टू B जाने में लेटर से कितना टाइम लगा है? स्मॉल t। A टू B, तो B टू A आने में भी कितना टाइम लगेगा? स्मॉल t। कोई डाउट है? अच्छा
देखिए इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, प्लीज ध्यान दें। देखिए क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर जाए, उस पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ऊपर से नीचे आ रहा है तो बोलते हैं एक्सलेट हो रही है, उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या होगी, इंक्रीज होते 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 सपोज, देखिए इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझ सकता हूँ कैसे, जीरो से फ्री फॉल कराता हूँ मैं इसको जीरो वेलोसिटी से, और इंक्रीज होते होते सपोज ये हिट करती है 5 मीटर पर सेकेंड से, कितने से 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो देखो इसकी वेलोसिटी बढ़ाता कौन है, तो आंसर है इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन बढ़ाता है। एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। वही जी जो इसको एक्सेलरेट करता है, जीरो से बढ़ाते 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 5 मीटर पर सेकेंड ले आया, क्या जी चेंज होता है, नहीं। तो अगर मैं इसको नीचे से उतनी ही वेलोसिटी से फेंकूं, कितने से 5 मीटर पर सेकेंड से, और वो उतनी ही हाइट तक जाए, तो जैसे जी ने उसको ऊपर से नीचे आने पर जितने टाइम में जीरो से बढ़ा के कितना किया था 5 मीटर पर सेकेंड, उसी स्टाइल से वो, उसी रेट से वो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी को 5 से घटा के कितना करेगी, जीरो। टाइम क्या लेगी, सेम। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको गवर्न करता है, उसका वेलोसिटी बढ़ाने या घटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऊपर से नीचे आता है तो बोलते हैं एक्सेलरेट हो गया, नीचे से ऊपर जाता है तो बोलते हैं रिटार्ड हो। लेकिन बढ़ने का रेट वही है, ऊपर से जब नीचे आ रहा है क्या है रेट, 9.8 मीटर पर सेकेंड पर, और नीचे से ऊपर तक रेट वही है लेकिन बस घट रहा है, तो वेलोसिटी का घटने का रेट क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये है। अच्छा, और इसके बाद देखिए इसमें हम एक काम कर सकते हैं, एक ब्रिज देखिए बनाया हुआ है हमने। ओके, देखिए ये ऐसे पिलर लगे हुए हैं, ये ब्रिज है, ये वाटर का सरफेस है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ ब्रिज पे खड़ा होके एक स्टोन फ्री फॉल कराता हूँ। ओके, स्टोन मैंने ऐसा छोड़ दिया इसको, और टाइम काउंट कर लिया कितना है स्टॉप वॉच से, टाइम मैंने कैलकुलेट कर लिया, टाइम मुझे पता चल गया। यू कितना है बताइए, 0 है क्योंकि फ्री फॉल कराया था, और सपोज यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, स्मॉल h। अब मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए टाइम मैंने नोट कर लिया है, u मेरा कितना है 0, तो ये वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा हाफ gt स्क्वायर, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम मैंने स्टॉप वॉच से देख लिया, मुझे क्या पता चल जाएगा, ब्रिज का हाइट, वाटर सरफेस से मुझे ब्रिज का हाइट पता चल जाएगा। दिस इज द एप्लीकेशन, कोई डाउट है? अच्छा, तो ये हो गया। चलिए इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। न्यूमेरिकल अब हम कर सकते होंगे आराम से, फॉर्मली हमको पता चल चुके हैं। नंबर 1 क्वेश्चन सुनिए, आपको बोला जाता है टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज over a region, over a river, a stone is dropped freely in the river from the bridge. The stone takes 2 seconds to touch the water surface in the river. Calculate the height of the bridge from the water level. समझ में आया? हाँ, स्टोन वाटर सरफेस को टच करने में टाइम कितना लेता है, 2 सेकेंड। तो देखिए मुझे टाइम पता है कितना, 2 सेकेंड, और फ्री फॉल होता है इसलिए u का वैल्यू कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। और फॉर्मूला मेरे पास है h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। कोई दिक्कत है, ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 0, हाफ g का वैल्यू 9.8, और टाइम मुझे कितना गिवन है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये सॉरी गलत मैंने कर दिया, 2 सेकेंड, टाइम कितना है 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड का मुझे क्या करना है, स्क्वायर, टाइम का क्या है, स्क्वायर है। और ये देखिए 9.8 की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ये इससे अब आप कर सकते हैं, देखिए हाफ तो ऐसे ही रहेगा, 9.8 यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 2 2 4, और सेकेंड का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर सेकेंड के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला 2 जो है वो इस 2 2 4 कर देगा, और इस 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखिए यूनिट क्या बच गई, मीटर। हाइट किस में निकल आएगी, मीटर में। दैट आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
2 8 जा 16, 1 2 9 जा 18 प्लस 1 19, 19.6 मीटर। तो ब्रिज की हाइट कितनी? 19.6 मीटर। सिंपल है। उसके बाद देखिए क्या बोला जाता है मुझे, when a ball is thrown vertically upward, g का वैल्यू पॉजिटिव रखूंगी नेगेटिव नेगेटिव ओके, it goes through a distance of 19.6 मीटर। ध्यान दें, एक पत्थर को मैंने ऐसा फेंका और वो मैक्सिमम हाइट कितनी बनाता है? 19.6 मीटर। यहाँ तक ये जाता है पत्थर। ऑब्वियसली g का वैल्यू कितना रखना है? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर जा रहे हैं तो एक्सीलरेशन नहीं होगा, रिटार्डेशन होगा, इसलिए g का वैल्यू मैंने नेगेटिव रखा हुआ है। ठीक है ना। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड द टाइम टेकन बाय इट टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट। ध्यान दें, वो क्या क्या पूछना चाहता है? इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, कितना वेलोसिटी से फेंका है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में, टॉप तक जाने में वो टाइम कितना लेता है। ठीक है ना। तो मेरे को क्या पूछा है? यहाँ से यहाँ तक का टाइम। अभी अभी मैंने सीखा था कि देखिए मेरे को इक्वेशन याद है, सपोज मैं टाइम निकालने गया, मेरे पास तीन ही चीजें, v = u माइनस ऊपर के लिए gt, है ना, या फिर मेन इक्वेशन लिख लेते हैं ना, u + gt, और क्या है बताइए मेरे पास, s = s नहीं h, h = ut + हाफ gt², और बताइए क्या है मेरे पास, v² = u² + 2gh। ये तीनों है। देखिए चलिए मैं टाइम निकालने चला, मान लीजिए पहली वाली को पकड़ के, फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ के मैं टाइम निकालने चला, तो प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? पहली बात तो थ्रोन वर्टिकली है तो इक्वेशन बन जाएगा v = u माइनस gt। ठीक है ना। तो अभी इसको आप प्लस में रखो क्योंकि वैसे ही आगे फॉर्मूले मैंने माइनस लिखा दिया ना, समझ लो आप बात को, नहीं तो माइनस माइनस रख दो तो वापस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्रॉब्लम रखना g को माइनस में। देखिए मेरे को u भी तो नहीं पता है भाई, u पता चलेगा, g तो पता ही है पता, और टाइम भी नहीं पता है मुझे, लेकिन एक चीज पता है, देखिए फाइनल वेलोसिटी पता है, तो v का वैल्यू कितना रख दूंगा? 0, क्योंकि टॉप पे जाके कितना हो जाएगा? 0। चलो देखते हैं क्या होता है, u माइनस gt। तो अभी अभी मैंने कैलकुलेट कराया था, ये gt कहाँ जाता है? इधर पॉजिटिव हो जाता है, u तो t = क्या हो गया? u/g नहीं निकल रहा है। देखिए क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, वो भी तो पूछ रहा है कितनी वेलोसिटी से फेंका था, तो फर्स्ट है। अब सबसे पहले तो क्या ढूंढो? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ढूंढने का स्टाइल है शायद हमारे पास, देखिए कैसे है। मेरे को h पता है, मेरे को g पता है, मेरे को u चलिए नहीं पता है, लेकिन मेरे को v तो पता है। v में 0 रख के ये मेरे को पूरा पता है, u आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इस फॉर्मूले को यूज करके पहले मैं क्या निकाल लूंगा? u, और फिर यहाँ पर जाऊंगा, u की जगह वैल्यू रख दूंगा तो क्या आ जाएगा? t। तो सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूँ u। देखिए v का वैल्यू कितना है? 0 का स्क्वायर = u², ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर जा रहा है तो 2 × g का वैल्यू 9.8 × हाइट कितना है? 19.6। कोई दिक्कत है? ये पूरा जो नेगेटिव था इधर आके कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0। तो यहाँ तो कुछ मतलब ही नहीं है 0 का, ये पूरा पार्ट इधर आके कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? या फिर आप बोल सकते हैं ये u² इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। -u² = -2 × 9.8 × 19.6, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। कोई डाउट है बताइए। अब ओके, ये देखिए u = क्या हो जाएगा? √2 × 9.8 × 19.6। अब स्क्वायर रूट आपने निकालना सीखा, इसका ट्रिक है यहाँ पे। देखिए 19.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 9.8, अभी भी किया था। 19.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 9.8। तो ये देखिए ये हो जाएगा √2 × 9.8, तो ऐसे ही रहेगा, इनटू इस 19.6 को मैंने क्या लिखा? 2 × 9.8। अब स्क्वायर रूट आपने निकालना सीखा, बाहर आ जाएगा, 2 और 2 का पेयर बनेगा, बाहर आ जाएगा, 9.8 और 9.8 का पेयर निकलेगा और बाहर आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए? इस तरीके से बाहर क्या क्या आएगा? 2 × 9.8 = अगेन 19.6। 19.6 क्या? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि क्या है? इनिशियल वेलोसिटी।
इनिशियल वेलोसिटी निकल के आ गई, इनिशियल वेलोसिटी निकल के आ गई तो हम टाइम निकाल सकते हैं u/g से। कोई डाउट है बताइए? अच्छा, तो t इज इक्वल्स टू u/g। व्हाट इज u? u इज 19.6 अपॉन g इज 9.8। ठीक है ना, 19.6 को मैं क्या लिख लूंगा? 2 इंटू 9.8 अपॉन 9.8। अब यूनिट देख लीजिए, u का यूनिट क्या था बताइए? मीटर पर सेकेंड, और 9.8 का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर मीटर गेट्स कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, और ये जो सेकेंड बचा है कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में, इसलिए टाइम का यूनिट क्या आ जाएगा? सेकेंड। ओके, और देख लीजिए 9.8 से 9.8 कैंसिल, आंसर इज 2 सेकेंड। तो बताइए कितने समय में ये वो टॉप पे पहुंचेगा? 2 सेकेंड में। अभी अभी मैंने नदी वाला जो आपको क्वेश्चन कराया था, आप क्या देखते थे? नदी की हाइट कितनी थी? 19.6 हाई थी, और उसको गिरने में समय कितना लगता था? देखिए 2 सेकेंड नीचे तक आने में। तो नीचे से उतनी हाइट पे जाने पे कितना समय लगेगा? 2 सेकेंड। प्रूफ हो गया, देखिए दोनों एग्जांपल से। ठीक है ना, क्योंकि मीटर की हाइट आपने कितनी निकाली थी? मीटर ब्रिज जो भी था, मीटर ब्रिज की, सॉरी ब्रिज की 19.6 हाइट थी, उसकी फ्रीली फॉल कराया था, उसको जाने में कितना समय लगता था? 2 सेकेंड। यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ था मेरे को, हाँ नीचे से ऊपर फेंकता था, लेकिन कितना ऊपर फेंकता था? 19.6, तो पक्का टाइम कितना लगेगा? 2 सेकेंड। देखिए प्रूफ करके दिखा दिया। कोई डाउट है बताइए? इसको करिए। A cricket ball is dropped from a height of 20 meters। सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए। ठीक है ना, एक क्रिकेट बॉल है, वो कितनी ऊंचाई से ड्रॉप की जाती है? 20 मीटर्स। तो h आपको कितना गिवन है? 20 मीटर्स। और बताइए फ्रीली फॉल कर रहा है ना, जब बॉल को आप ड्रॉप करते हो तो वो कौन सा केस होता है? फ्री फॉल का। और फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? 0। तो हमको इनिशियल वेलोसिटी भी 0 पता चल गई। कोई डाउट है? अब देखिए हमसे क्या बोला जाता है? हमसे बोला जाता है नंबर 1 क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। बताइए कौन सी स्पीड बतानी? इनिशियल की फाइनल? फाइनल। तो मुझे क्या बताना है? v नंबर 1। उसके बाद क्या बोलता है? कैलकुलेट द टाइम टेकन टू फॉल थ्रू दिस हाइट। इस हाइट को टोटल ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा है। ठीक है ना, तो देखिए हम इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं v फाइंड कर लूँ, और फॉर्मूला मेरे को पता है, 3 फॉर्मूले मेरे पास, मैं नोट ही कर लेता हूँ, बार बार आ रहा है। नंबर 1 क्या है? v इज इक्वल्स टू u प्लस gt। नंबर 2 क्या है बताइए? s की जगह h आ जाता है, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। और थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh ना। देखिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला फिट बैठता है कि आप फाइनल वेलोसिटी निकाल लें? देखिए पहला भी बैठता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि पहले में मैं v अगर निकालना चाहूँ तो चलो मुझे u भी पता है, g भी पता है, मुझे टाइम नहीं पता है। तीसरा वाला बिल्कुल फिट बैठ रहा है, यस, क्योंकि देखिए मुझे v पता है, सॉरी मुझे v नहीं पता है, मुझे u पता है, तो मैं तीसरा लगाता हूँ v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। देखिए u कितना रखूंगा मैं? 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी कितना रखूंगा मैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू हाइट में कितनी रखूंगा? 20 मीटर। ठीक है ना, ओके। ध्यान से देखिए यूनिट ये मीटर में है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। आप लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहो तो ना लिखो, क्योंकि ऑलरेडी एमके सिस्टम में तो आपको पक्का पता है कि जो फाइनल वेलोसिटी का यूनिट आएगा वो किसमें आएगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, देखिए ऑब्वियसली मीटर इंटू मीटर क्या होता है? मीटर का स्क्वायर, और नीचे क्या है? सेकंड का स्क्वायर। दोनों पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। और यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो उसमें क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। तो मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? मीटर, और सेकंड स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? सेकंड। तो आंसर क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जी मेरे को कैसा लेना है? प्लस, इसलिए यहाँ साइन कैसा है? प्लस, क्योंकि कैसा जा रहा है? ऐसे फ्री फॉल कर रहा है, इसलिए जी पॉजिटिव, और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। ओके, अब इसको देखिए हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट कि v स्क्वायर u का स्क्वायर, सॉरी 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, और इसको अब आप अगर सॉल्व करें। अच्छा एक चीज और इस क्वेश्चन में थी कि g आपको 10 दिया हुआ है भाई, उन्होंने g आपको कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोला था ना मैंने g का 2 वैल्यू होता है, 2 वैल्यूज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द इक्वेटर्स एंड at the poles 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो here it is given g is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन को आसान कर देता है, आपको पता है। देखिए किस तरीके से आसान कर देता है। ये क्या हो जाएगा? 20 into 20, 10 into 2 is 20, 20 into 20, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट। हालांकि प्लस और माइनस लगाते हैं हम,
ठीक है, बट अभी आप 9th क्लास में केवल पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है ना। v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा ग्राउंड को? हाँ, ये फर्स्ट का आंसर है। अब देखिए सेकंड, कैलकुलेट द टाइम टेकन। टाइम टेकन के लिए नाउ हियर विद द फर्स्ट फार्मूला, ठीक है, आसान है हमारे पास, लगा दिया हमने v इक्वल्स टू u प्लस gt। देखिए v फाइनल मेरे को मिल चुका है, फाइनल कितना है बताइए, 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल v के नीचे मैं वैल्यू रख दूंगा 20, u कितना है 0, और g मुझे अभी अभी दिया हुआ है, कितना दिया बताइए 10, और टाइम मैं क्या रखूंगा t। तो 20 इज इक्वल्स टू 10 इंटू टी इज 10 इंटू टी इज 10t। ये 10 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, या यू कैन से दैट डिवाइडिंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो 10 से लेफ्ट में 10 से राइट में डिवाइड लगा दिया, ये हट गया, 10 2 जा, दिस इंप्लाइज दैट t का वैल्यू कितना आ गया 2 सेकंड। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है? तो ये 20 मीटर नीचे गिरने में टाइम कितना लगाएगा 2 सेकेंड। ओके, करिए इसको। A ball is thrown up, ध्यान दें, a ball is thrown up with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड। बताइए इनिशियल दी है कि फाइनल दी है? इनिशियल। क्यों भाई, क्या बोला जा रहा है, क्यों फाइनल दी है? ये आपको नहीं दिख रहा, फाइनल इसकी कितनी हो जाती है 0, है ना। तो a ball is thrown up with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड। तो u कितना गिवन है हमको 15 मीटर पर सेकेंड, और ऑब्वियसली टॉप पे जब ये पहुंचेगी तो पल भर के लिए देखिए यहाँ टॉप पे जब ये पहुंचेगी तो v कितना हो जाएगा 0, फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी 0। आपको पूछा जाता है हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल, मतलब गिरने से पहले वो कितनी ऊंचाई तक जाएगी। ये देखिए, ये गिरने से पहले, तो पहले ऐसे गई, यहाँ पल भर के लिए क्या हुई स्टॉप। तो गिरने से पहले वो कितनी ऊंचाई तक जाएगी, मतलब मुझे क्या निकालना है हाइट, ठीक है ना, राउंड है, मुझे हाइट फाइंड करनी है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए g मुझे बोला गया है कि लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर। ओके, तो जो बोला गया वही लेंगे हम, अदरवाइज आप अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 10 भी ले सकते हैं और 9.8 जो आपको इजी पड़ता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में 10 रख के बहुत इजी हो गया था, स्क्वायर रूट आराम से आ गया था। ओके, बट यहाँ पर बोला गया तो हमें लेना पड़ेगा g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तो कौन सा फॉर्मूला बताइए इसमें फिट बैठ रहा है, b इक्वल्स टू u प्लस 80 का कोई काम नहीं है, उसमें चाहता ही नहीं है, ठीक है ना। सेकंड फॉर्मूला अगर हम लगाएं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो टाइम नहीं पता है मुझे, और टाइम उन्होंने पूछा भी नहीं तो मैं निकालूंगा भी नहीं, तो मैं कौन सा लगाऊंगा थर्ड। ओके, तो देखिए v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है ना। v कितना रख दूंगा मैं 0, क्योंकि टॉप पे पहुंच के कितना हो जाता है फाइनल वेलोसिटी 0। और देखिए u कितने स्पीड से फेंका था 15 मीटर पर सेकेंड, प्लस यूनिट लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज वो पहले ही मीटर पर सेकेंड में गिवन है। ओके, नाउ साइन यहाँ पर कैसा रखूं माइनस, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है। 2 इंटू 9.8 और h कितना है निकालना है। अब देखिए ये 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, और ये 15 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव का, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू ये माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू h, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और h का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, h इज इक्वल्स टू 15 में ये दोनों नंबर क्या कर देंगे डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो 15 अपॉन 2 इंटू 9.8। कोई दिक्कत है? अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज हमने देखी गलत कर दी है भाई, u का क्या है स्क्वायर है, तो इनिशियल वेलोसिटी का क्या करेंगे हम स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ये हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 225 अपॉन 2 इंटू 9.8 कितना होता है 19.6। अब इसको देखिए डिवाइड लगाओगे आप तो आपको आंसर मिलेगा, आता है डिवाइड लगाना, 225 डिवाइडेड बाय 19.6, 1 टाइम जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट में है। एक काम करते हैं, इसको ऐसा हटा लेते हैं,
और यहाँ पर क्या लगा देते हैं 10। अब डिवाइड करते हैं 196 को, सॉरी 196 से 225 को, तो 1 टाइम जाएगा 196 आ जाएगा। 15 में से 6 गया 9, यहाँ 11 में से 9 गया 2, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब कैसे जाएगा, हाँ बताइए, डेसिमल लगा लें, हाँ अच्छा, या एक काम और हम कर सकते हैं, पूरे को डिवाइड लगा देते हैं, क्योंकि 2 to 5 into 10 क्या होता है 2 to 5 0। अभी देखिए मेरे पास 0 है उतारने के लिए यहाँ पर, ठीक है ना। अब फिर से 1 टाइम्स जाएगा, क्या आ जाएगा 196, 10 में से 6 गया 4 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बच गया 8, 1 यहाँ से लेंगे कैरी, 18 minus 9 is 9, 1 minus 1 is 0, 94। अब पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और ये कितने टाइम्स जा सकता होगा 5 टाइम्स, क्या 5 टाइम करके देखिए, 5 6 जा 33, 5 9 जा 45, 48, 4 5 1 जा 5 + 4 9, गलत ज़्यादा जा रहा है भाई, 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 टाइम जाएगा, 4 6 जा 24, 2 4 9 जा 36 + 2 38, 3 4 1 जा 4 7, ठीक है। 1 पॉइंट तक निकाल लेंगे, इनफ है। तो आंसर कितना आ गया 11.4 मीटर। तो बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी 11.4 मीटर बिफोर इट बिगिन टू फॉल, गिरने से पहले वो 11.4 मीटर की ऊंचाई तक जाएगी, ओके। अच्छा, अब इसके बाद हम करेंगे, या तो कैपलर के लॉ करेंगे या उसको हम बाद में कर लेंगे। इसके बाद हम करेंगे मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है नेक्स्ट क्लास में, ओके।